हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 13 से 16 जून 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर नागराज। यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। प्रोफेसर नागराज ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। उनके कार्यों से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिला है। किस शहर ने भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया है? ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम। और यह विश्वविद्यालय डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को नवीनतम तकनीकों और डिजिटल कौशल से लैस करना है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के सामना कर सकें। किस देश ने ओपन स्काईज संधि से हटने का फैसला किया है? रूस ने। और रूस ने यह फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका के संधि से हटने के जवाब में लिया है। रूस का कहना है कि यूएसए के हटने से संधि का संतुलन बिगड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर, 22 मई को। इस दिवस का उद्देश्य जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना और इसके संरक्षण के लिए कार्यवाही करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है और यह मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करती है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? हरियाणा में। और इस मिशन का उद्देश्य राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ाना और ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यह पहल की गई है और मिशन के तहत राज्य में नए ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। मौजूदा संयंत्रों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? रूस ने। और इस उपग्रह का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना, मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना है। आर्कटिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है और इस उपग्रह से प्राप्त जानकारी से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। किस भारतीय राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राजस्थान। ब्लैक फंगस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रामक रोग है जो कोविड-19 से उबर रहे लोगों में देखा जा रहा है और इस संक्रमण से चेहरे, नाक और आंखों पर असर पड़ रहा है और यह जानलेवा हो सकता है। राजस्थान सरकार ने इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेनिश राजकुमारी ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन 1, अमर्त्य सेन को। और अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्री, गरीब और असमानता के अध्ययन में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। किस भारतीय राज्य में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली में। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण को कम करना है। अभियान के तहत दिल्ली में लाखों पौधे लगाए गए और लाखों लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक किया गया है। किस देश ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? चीन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और यह एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जो सूर्य की तरह ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के एक नए स्रोत को विकसित करना है। चीन का दावा है कि यह रिएक्टर सूर्य से 10 गुना अधिक गर्म है।
विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। किस भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की गई है? असम में। जिन्होंने कोविड-19 के महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, इस योजना के तहत बच्चों को वित्तीय सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली भारतीय लेखिका हैं और टॉम्ब ऑफ सेंट, एक वृद्धा की कहानी जो अपने अतीत का सामना करती है और नए जीवन की तलाश करती है, इस पर आधारित। किस भारतीय राज्य में रायतू बंधु योजना शुरू की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम्स में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए आप भी। तो राइट आंसर तेलंगाना। ताकि इस जो कि ये योजना शुरू की गई है कि कृषि कार्यों को इसमें बेहतर ढंग से बढ़ाया जा सके और योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ प्रति सीजन 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। हाल ही में किस भारतीय राज्य में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करना है, उन्हें टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। अभियान के तहत युवा स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देंगे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। इस मिशन का उद्देश्य उन बच्चों की देखभाल करना है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है या जोखिम में हैं, और मिशन के तहत बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को विजिट भी करके देखिए, जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उन टॉपिक्स को भी आप ज़रूर कवर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।